हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 संचार व्यवस्था। सबसे आखिरी अध्याय है, सबसे सरल अध्याय है और आज का जो टॉपिक है वो है उपग्रह संचार। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण, भूतरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण और आकाश तरंग संचरण। इसके पहले हम क्या पढ़े हैं? भूतरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण और पढ़े थे हम आकाश तरंग संचरण। ये ऐसे कुछ टॉपिक है जो परीक्षा में हर बार संचार व्यवस्था से पूछे जाते हैं। भूतरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपग्रह संचार। चलिए पढ़ते हैं उपग्रह संचार। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह की सहायता से किसी सिग्नल को प्रेषित्र से अभिग्राही तक संचार की क्रिया को उपग्रह संचार कहते हैं। फिजिक्स में तीन ही चीज हमको ज्यादा से अच्छा से याद रखना है: डेफिनेशन परिभाषा, डायग्राम चित्र, डेरिवेशन व्यंजक। कृत्रिम उपग्रह की सहायता से किसी सिग्नल को प्रेषित्र से अभिग्राही तक संचार की क्रिया को उपग्रह संचार कहते हैं तथा जिस उपग्रह की सहायता से यह क्रिया की जाती है उसे संचार उपग्रह कहते हैं। उपग्रह संचार में मॉड्यूलिक माइक्रो तरंगों, माइक्रो तरंग जो है इसका हिंदी नाम है सूक्ष्म तरंग। ये विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंगे हैं। उपग्रह संचार में मॉड्यूलिक माइक्रो तरंगों को पृथ्वी पर स्थित प्रेषित्र की सहायता से उपग्रह की ओर प्रेषित किया जाता है। ये तरंगे अपलिंक्ड होती है जिन्हें संचार उपग्रह ग्रहण कर लेता है। संचार उपग्रह पर स्थित युक्तियां, डिवाइस इन तरंगों को आवर्धित कर देती है, मतलब बढ़ा देती है। तत्पश्चात ये प्रवर्धित तरंगे भू केंद्रों की ओर परावर्तित कर दी जाती है। इन तरंगों को डाउन लिंकेड तरंगे कहते हैं। अप लिंकेड एंड डाउन लिंकेड तरंगों में व्यतिकरण की घटना को रोकने के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां समानता भिन्न भिन्न रखी जाती है। उपग्रह संचार में माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है ताकि ये तरंगे आसानी से आयन मंडल को पार कर सके। उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त उपग्रह दो प्रकार के होते हैं: निष्क्रिय उपग्रह और दूसरा है सक्रिय उपग्रह। तो सबसे पहले देखते हैं उपग्रह संचार के लिए निष्क्रिय उपग्रह का उपयोग होता है कि या सक्रिय उपग्रह का। ये उपग्रह प्रेषित्र से आने वाले सिग्नलों को उसी रूप में परिवर्तित कर अन्य क्षेत्र की ओर भेजते हैं। ये धातु लेपित गुब्बारे या धातु के गोले होते हैं जो निष्क्रिय परावर्तक की भांति। ये उपग्रह प्रेषित्र से आने वाले सिग्नलों को उसी रूप में परिवर्तित कर अन्य क्षेत्र की ओर भेजते हैं। ये धातु लेपित गुब्बारे या धातु के गोले होते हैं जो निष्क्रिय परावर्तक की भांति कार्य करते हैं। अब देखेंगे हम सक्रिय उपग्रह। सक्रिय उपग्रह में स्वयं की पावर सप्लाई, एंटीना तंत्र, प्रेषित्र, अभिग्राही आदि युक्तियां लगी होती है। इन्हें ट्रांसपोंडर कहते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। पृथ्वी से प्रेषित दृश्य अथवा श्रव्य सिग्नलों को ये उपग्रह अभिग्रहण तथा प्रोसेसिंग कर बदली हुई आवृत्ति में पृथ्वी की ओर विभिन्न दिशाओं में प्रेषित कर देते हैं। ये सिग्नल विभिन्न भूकेंद्रों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं।
चूंकि ये अत्यंत दुर्बल होते हैं, भूकेंद्रों में इनका प्रवर्धन किया जाता है। ये प्रवर्धित सिग्नल अत्यंत दुर्बल होते हैं, भूकेंद्रों में इनका प्रवर्धन किया जाता है। ये प्रवर्धित सिग्नल इन केंद्रों से पुनः प्रसारित किए जाते हैं, जो अभिग्राही द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं। सक्रिय उपग्रह और निष्क्रिय उपग्रह। अब हम देखेंगे उपग्रहों के संचार का सिद्धांत डायग्राम देखेंगे। ये जो पृथ्वी का जो तल है वक्राकार रहता है, यहाँ पर प्रेषित्र एंटीना लगा हुआ है और यहाँ पर अभिग्राही एंटीना। देखिए ये डीटीएच एंटीना दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ से जो तरंगे जाती है माइक्रो तरंगे, मॉड्यूलेट माइक्रो तरंगे जाती है। ये संचार उपग्रह चल रहा है। ये पृथ्वी से कई 100 किलोमीटर ऊंचाई पर ये स्थित है, और ये संचार उपग्रह से ये जो सिग्नल है अभिग्राही तक आती है। एक बार फिर से देख ले सक्रिय उपग्रह। सक्रिय उपग्रह में स्वयं की पावर सप्लाई, एंटीना तंत्र, प्रेषित्र, अभिग्राही आदि युक्तियां लगी होती हैं। इन्हें ट्रांसपोंडर कहते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। पृथ्वी से प्रेषित दृश्य अथवा श्रव्य सिग्नलों को ये उपग्रह अभिग्रहण तथा प्रोसेसिंग कर बदली हुई आवृत्ति में पृथ्वी की ओर विभिन्न दिशाओं में प्रेषित कर देते हैं। ये सिग्नल विभिन्न भू केंद्रों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। क्योंकि ये सिग्नल अत्यंत दुर्बल होते हैं, भू केंद्रों में इनका प्रवर्धन किया जाता है। ये प्रवर्धित सिग्नल इन केंद्रों से पुनः प्रसारित किए जाते हैं, जो अभिग्राही द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं। तुल्यकाली या भू स्थायी उपग्रह एक संचार उपग्रह है। तुल्यकाली या भू स्थायी उपग्रह एक ऐसा उपग्रह होता है जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पृथ्वी का एक परिभ्रमण पूर्ण कर लेता है। अतः पृथ्वी के किसी स्थान से देखे जाने पर यह उपग्रह स्थिर दिखाई देता है। ये देखिए भूस्थायी उपग्रह, संचार उपग्रह चलता है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखीय तल है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक परिभ्रमण कर लेता है। पृथ्वी तल से इस उपग्रह की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर तथा परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। केवल एक ही उपग्रह संपूर्ण भूमंडल पर सिग्नलों को नहीं भेज सकता। केवल एक ही उपग्रह संपूर्ण भूमंडल पर सिग्नलों को नहीं भेज सकता, संपूर्ण भूमंडल पर। अतः इस उद्देश्य से कम 3 भू स्थायी उपग्रहों परस्पर 120 अंश के कोण पर का उपयोग किया जाता है। 3 उपग्रह एक साथ लगाते हैं। एक यहाँ पर रहेगा भू स्थायी उपग्रह का उपयोग, 3 एक साथ पृथ्वी के, ये पृथ्वी का चित्र दिखा दिया। ये गोला जो है, ये गोला पृथ्वी नहीं है, ये छोटा गोला पृथ्वी। पृथ्वी के एक और 1 नंबर उपग्रह, 2 नंबर उपग्रह, तीनों उपग्रह। क्योंकि जो ये उपग्रह है इस एरिया में प्रसारण करेगा, ये उपग्रह है इस एरिया को घेरेगा, और ये उपग्रह इस एरिया में प्रसारण करेगा। पृथ्वी के चारों ओर प्रसारण करने के लिए कम से कम 3 उपग्रहों की आवश्यकता है। एक ही उपग्रह तीनों क्षेत्र को कवर नहीं कर पाएगा। उपग्रह संचार की विशेषताएं। इस संचार में, मतलब उपग्रह संचार में, पृथ्वी के बड़े भूभाग, खासकर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में सिग्नलों को प्रेषित किया जाता है। उपग्रह संचार की विशेषताएं। इस संचार में पृथ्वी के बड़े भूभाग, खासकर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में सिग्नलों को प्रेषित किया जाता है। दूसरा, ग्रहण किए गए सिग्नलों की गुणवत्ता प्रेषित सिग्नलों के समान ही होती है। मोबाइल संचार में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। संचार उपग्रह से ही मोबाइल में जो टावर आता है, मोबाइल संचार में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अन्य संचार प्रणाली की तुलना में यह
सस्ता है। अब संचार उपग्रह उपग्रह संचार के हम दोष देखेंगे। संचार उपग्रह में खराबी आ जाने पर उस खराबी को दूर कर पाना संभव नहीं है। दूसरा, प्रेषित और ग्राही सिग्नलों में समय पश्चता होती है। प्रेषित से जो सिग्नल भेजेंगे वो ग्राही सिग्नल तक पहुंचने में थोड़ा समय लेता है, इसे ही कहते हैं टाइम डिले, समय पश्चता। तीसरा, संचार उपग्रह को स्थापित करने का व्यय अत्यधिक होता है, यह बहुत खर्चीला है। तो इसके दोष भी है और अच्छाई भी है, तो हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे याद रखना है। उपग्रह संचार किसे कहते हैं, उपग्रह संचार कैसे काम करता है, उपग्रह संचार का डायग्राम कैसे बनता है,